हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पीवाईक्यू सीरीज़ के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर कंपलसरी जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको 2019 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें आए हुए सवाल जो हैं वो हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। भारतीय वृत्ति निम्नलिखित में से किस वेद से ली गई है या आधारित है? तो भारतीय वृत्ति जो है वो आपके ऋग वेद से संबंधित होता है। याद रखेंगे, भारतीय वृत्ति ऋग वेद से संबंधित होता है। उषा सूक्त किस वेद में मिलता है? तो उषा सूक्त ऋग वेद की संहिता है जो ऋग वेद के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नाट्य रूप भारत के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? छौ, विदेशिया, जात्रा। तो इसमें चवितु नाटकम दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है, बाकी सारे पूर्वी क्षेत्र से संबंधित हैं। द फोक डांसेस ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द फोक डांसेस ऑफ इंडिया के लेखक हैं ब्रजेश बनर्जी। ब्रजेश बनर्जी ही हैं द फोक डांस ऑफ इंडिया के। नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन यह बताता है कि पृथ्वी नाट्य शास्त्र के अनुसार कौन यह बताता है कि पृथ्वी पर भिन्न पहनावे, भिन्न भाषाओं, भिन्न रीति रिवाजों वाले अनेक देश हैं? ये कौन बताता है? ये बताता है आपका प्रवृत्ति बताता है। इस तरीके की चीज़ें प्रवृत्ति से ये पहचान होती है, प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य में नर्तकी के रूप में नहीं पाई जाती? तो जो नर्तकी के रूप में नहीं पाई जाती वो हैं यहाँ पे 56 का हो जाएगा आम्रपाली। कौन नहीं पाई जाती? आम्रपाली। नाट्य शास्त्र के अनुसार अमृत मंथन किस प्रकार का रूपक है? समवाकार है जिसमें 3 प्रकार का छल, कपट, ये सारी चीजें रहती है। इसकी विषय वस्तु ये इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन दो केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लोक नृत्य हैं? एक तो आपका यहाँ पे होता है कुम्भी और चारकुला। कुम्भी और चारकुला ये दो नृत्य हैं जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस 10 रूपक में उत्कृष्ट वंश क्रम वाला एक लोकप्रिय नायक है और वह संघर्ष और लड़ाई से परिपूर्ण है? उत्कृष्ट वंश वाला संघर्ष संघर्ष और लड़ाइयाँ जिसमें दिखाई जाती हैं वो होता है व्यायोग। यहाँ में प्रहसन भाण, ये कला प्रहसन, यहाँ में जिसमें नारी का हरण होता है, प्रहसन भाण। किस वेद से भरत ने नाट्य वेद की रचना के लिए रस ग्रहण किया है? तो नाट्य वेद की रचना के लिए अथर्ववेद जो है उससे उन्होंने ग्रहण किया है रस। निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अवैध ऊर्जावान प्रकार का नाट्य प्रयोग नहीं है? डिम, समाकार, व्यायोग, प्रकरण। अवैध ऊर्जावान प्रकार का नाट्य प्रयोग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका प्रकरण। प्रकरण में चीजें नहीं होती। कैंडियन नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कैंडियन श्रीलंका से संबंधित है।
ऐसा कोई ज्ञान नहीं, शिल्प नहीं, विद्या नहीं, कला नहीं, योग नहीं, कर्म नहीं जो नाट्य में ना दिखाई दे। किसने उपरोक्त शब्द भरत से कहे थे? ये कहा था नारद, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी द्वारा ये कहा गया था। सेकेंड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त नहीं है? जो कृष्ण भक्त नहीं है, एक ही ऑप्शन चयन करना है इसमें। तुलसीदास जी रामचरितमानस से संबंधित हैं, बाकी सारे कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। मध्ययुगीन अवधारणा के अनुसार नृत्य और नृत्य मूल से प्राप्त किया गया, जिसका अर्थ है गात्र विक्षेप। गात्र विक्षेप से तात्पर्य अंग्रेजी नाम अगर आप इसे देखेंगे गात्र विक्षेप का, तो चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से वो मूल प्राप्त करते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रृंगार के दो प्रकार वियोग और संभोग हैं। करुण रस और विप्र श्रृंगार दोनों समान हैं। संभोग श्रृंगार का उद्दीपन विवाह बसंत ऋतु है। रति श्रृंगार का स्थायी भाव है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सेकेंड वाला कथन है वो सही नहीं है। कला केवल एक अनुकरण है, इसलिए अस्तित्व और अनुप्रयोगी है, अवास्तविक और अनुप्रयोगी है। यह निम्नलिखित में से किसने कहा था? कैंट, हेगल, प्लेटो, अरस्तु। तो ये कहा था प्लेटो ने। किसके द्वारा हुआ है? प्लेटो के द्वारा ये कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रस आसुरी शक्तियों, राक्षसों और हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से संबंधित है? ये रस है आपका रौद्र रस। रौद्र रस। अरस्तु ने अपनी जिस प्रसिद्ध कृति में विवेचनवाद थ्योरी ऑफ कैथार्सिस का प्रतिपादन किया था उसका शीर्षक है पोएटिक्स। अगला सवाल देखेंगे। सही युग्म नहीं है। बिहार कर्मा, महाराष्ट्र तमाशा, आंध्र प्रदेश लंबाड़ी और पंजाब जात्रा। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है, पंजाब में जात्रा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन एक सात्विक भाव नहीं है? स्तंभ, असूया, स्वरभेद, बेपथु। तो जो सात्विक भाव नहीं है 8 प्रकार के, उसमें असूया जो है वो नहीं आएगा इसके अंतर्गत। बाकी सभी सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीनतम गुफा चित्रकारी पाई गई है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, भीमबेटका। भीमबेटका पे गुफा चित्रकला पाई गई है जो सबसे पुरानी है। आलंबर और उद्दीपन किसके दो पहलू के रूप में जाने जाते हैं? तो ये अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव और बी भाव। तो आलंबन और उद्दीपन जो होते हैं वो आपके बी भाव के रूप हैं। आलंबन 2 पार्टों में और विभाजित होता है जो आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? गुजरात महिलाओं द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो है गरबा। हुजू नाट्य का संबंध किस देश से है? हुजू नाट्य का संबंध किस देश से है? चीन से संबंधित है हुजू नाट्य। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि हैं? अष्टछाप कवि के रूप में कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सूरदास। सूरदास जो हैं अष्टछाप कवि के क्रम में हैं, कहे जाते हैं उनको। 8 कवियां हैं जिन्हें अष्टछाप कवि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वियतनाम का एक जल कठपुतली रंगमंच वाटर पपेट थिएटर है?
वियतनाम का। तो वियतनाम का जो वाटर पपेट थिएटर है वो है आपका मुआ रोई नुओक। मुआ रोई नुओक, वियतनाम, याद रखेंगे इसे। अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की दो लोक कलाएं हैं? तो उत्तर भारत में जो होता है भाड़ जश्न और नाटी नृत्य। रायबीन से टूसू नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ए बी जो ऑप्शन है ए बी ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन केरल के दो पारंपरिक नाट्य रूप हैं? कृष्णट्टम थोलपावकुत्थु ढोलकनिथा रामलीला। तो ये संबंधित हैं आपके जो फॉर्म है वो है सी और डी, कृष्णाट्टम थोलपावकुत्थु, थर्ड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से दो वाद्य यंत्र यात्रा में बजाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र यात्रा में बजाए जाते हैं? तो यात्रा में जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं वो हो जाएंगे आपके तबला और वायलिन, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन कठपुतली रंगमंच नहीं है? नांगयाई, निभाटकिन, व्यांगसियाम, नांगतालुंग। निभाटकिन जो है वो बौद्ध अनुष्ठानिक रंगमंच है और ये नांगयाई, नांगतालुंग, व्यांगसियाम ये सारे कठपुतली रंगमंच के प्रकार हैं। रास गरबा, भांगड़ा, बीहू, काईकोटकली। तो रास गरबा जो होता है वो संबंधित है आपके नवरात्रि से। रास गरबा नवरात्रि से संबंधित है। भांगड़ा आपके फसल से संबंधित है। बीहू जो है बीहू संबंधित है आपके बिहाग और काईकोटी कली ओनम। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, मैच करने के लिए है। आकंप अनिसरण धर्म नागदंत नाना विन्यास। आकंप से तात्पर्य है जिसे हिलाया ना जा सके। अनिसरण धर्म से तात्पर्य है इको प्रभाव। और नागदंत वस्तुओं को लटकाने के लिए भी दीवार के से लगा ब्रैकेट। नाना विन्यास विभिन्न घटकों वाला पैटर्न्स। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शिल्पादिकारम माधवी। महाभारत हिडम्बा। रामायण उर्मिला और भागवत पुराण से संबंधित हो जाएंगे रुक्मणी। ए का थर्ड, बी का फोर। ए का थर्ड सॉरी बी का थर्ड, बी का फोर। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सम्यक प्रतीत, मिथ्या प्रतीत, संशय प्रतीत, सादृश्य प्रतीत। सम्यक प्रतीत से संबंध है वास्तविक पहचान पर आधारित वैध धारणा। मिथ्या प्रतीत से तात्पर्य है
असत्य या भ्रम पर आधारित गलत धारणा। संशय प्रतीक से तात्पर्य है वास्तविक पहचान के बारे में अनिश्चितता पर आधारित संदेह की धारणा। सादृश्य प्रतीक से तात्पर्य है प्रतिरूप पर आधारित समरूपी धारणा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। मुखराग चेहरे के रंग को भावों मूड के साथ सम्मिलित करें। स्वाभाविक, प्रसन्न, रक्तश्याम। स्वाभाविक जो होता है उसमें हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है वो बन जाएगा स्वाभाविक का संबंध हो जाएगा स्वाभाविक उदासीन। स्वाभाविक उदासीन। प्रसन्न रमणीय, प्रसन्न वित्त, प्रसन्नचित्त प्रेम। रक्त मदाक विरोचित करुणात्मक। श्याम भयाक्रांता क्रीडित। कलर रसों से संबंधित ही हैं मुखराग, ये आपके आ जाएंगे और आंसर बनेगा यहाँ पे चौथा नंबर। भारत के नाट्यशास्त्र के अनुसार रस का सही क्रम क्या है? अद्भुत, विभत्स, भयानक, वीर। विभत्स, अद्भुत, वीर, भयानक, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। इसमें जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। पूर्व रंग की प्रस्तुतियों के बहिर्यवनिकागत अंगों का सही क्रम चुनें। नांदी, उत्थापन, शुष्कावकृष्टा, ध्रुव, परिवर्तन। ये हो जाएंगे आपके उत्थापन, परिवर्तन, नांदी, शुष्कावकृष्टा, ध्रुव। थर्ड नंबर ऑप्शन। दक्षिण पूर्व एशियाई रंगमंच रूपों का दक्षिण से उत्तर की ओर भौगोलिक उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम दें। पूर्व एशियाई रंगमंच दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसमें जो सही क्रम बनेगा वो बन जाएगा आपका यहाँ पे पहला जो है बंसावन, लाखोन, खोन, जटपवे। ये क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर लोक नृत्यों का सही क्रम दें, तो इसमें भी थिरुकुत्तु दक्षिण, माथुरी, लावणी, चंचेरी, ये पहला क्रम ही होगा। लोक रूपों का उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के अनुसार पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम दें, उसमें भवाई, माछ, विदेशिया, फिर गंभीरा, पश्चिम से पूरब की ओर। भारतीय कला, चाहे यह स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत हो या नृत्य हो, अमूर्त प्रतीकों और ज्यामिति अभिकल्पों का मूल भाव के विकास में निकट संबंध होता है। सभी कलात्मक रचनाओं में विभिन्न मूल भाव द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के संदर्भ में बिना भारतीय कलाओं का अध्ययन अर्थपूर्ण और पूर्ण होगा। ये जो कथन दिए हैं अभिकथन और तर्क, वो फर्स्ट का पार्ट तो सही है, आर गलत है यहाँ पे। भरत ने अभिनय को आहार्य के अलावा 3 प्रमुख श्रेणियों अर्थात सात्विक, वाचिक, आंगिक में वर्गीकृत किया है। भारत में काफी लंबे समय से मानवीय कार्यकलापों को मनोवाक्य काय में कल्पित करने या वर्गीकृत करने की प्रथा रही है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, दोनों सही हैं। कला के विभिन्न रूपों से यह आशा की जाती है कि वह परमानंद की अनुभूति करवाए और आत्मा को निर्वता से वियुक्त कर दर्शकों को परम सार्वभौमिक वास्तविकता और सुंदरता से रूबरू कराए। कला एक ऐसी क्रिया है जो शरीर को चरमोत्कर्ष तक ले जाते हैं, संसार को आत्मा के लिए अधिक सहज उद्दीपक बनाती है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सेकेंड, दोनों सही हैं।
भाटलट के अनुसार रस प्रमुख रूप से मूल ऐतिहासिक चरित्रों में होता है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और केवल गौण रूप से उसका रूप धारण करने वाले अभिनेता में होता है। अभिनेता स्वयं को ऐतिहासिक चरित्र के साथ एकाकार कर देता है, फलस्वरूप उसमें निजी अनुभवों को चरित्र के अनुभवों के साथ जोड़ने में समर्थ होता है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे दोनों इसके सही हैं, 4th नंबर ऑप्शन। इस प्रकार हम लोगों ने कंपलसरी क्वेश्चन पेपर देखा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे पार्ट हैं। 2019 दिसंबर का एक क्वेश्चन पेपर था। धन्यवाद।